हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का पूरा वन शॉट में खत्म करेंगे। मैं कोशिश करूंगा विद इन 30 मिनट्स ये पूरा का पूरा चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट जहां से बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है वो मैं अच्छे से करा दूंगा। और साथ ही इस चैप्टर में जितने भी केस स्टडीज बन सकते हैं उनके कीवर्ड्स भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर इन वन गो, राइट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले मार्केट क्या होता है। तो बेसिकली मार्केट वो प्लेस है जहां बायर और सेलर गैदर होते हैं एंड बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। बायर बाइंग एक्टिविटी करेगा, सेलर सेलिंग एक्टिविटी करेगा। मार्केटिंग क्या है? इसी प्रोसेस को जहां पे लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर मनी और समथिंग वैल्यूएबल टू देम, यानी कंसिडरेशन जो होगा वह तो पैसे होगा या पैसे के अलावा कुछ और जो उनके लिए वैल्यूएबल है। तो इसमें जो ये एक्सचेंज करते हैं ना, इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? it refers to management of all the activity related to market के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करना ही कहलाता है क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। मार्केटर कौन होता है? जो मार्केटिंग कर रहा है उसे क्या कहते हैं क्लास? मार्केटर। जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इंगेज है, एक्टिवली पार्ट ले रहा है, उसे क्या बोलते हैं क्लास? मार्केटर। और मार्केटिंग क्लास किसी भी चीज की हो सकती है, गुड्स हो, सर्विसेज हो, कोई प्लेस हो, कोई आइडिया हो, कोई थीम हो, किसी भी चीज की क्लास मार्केटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? तो यहां से जो कीवर्ड्स बनेंगे वो ये हैं। तो सबसे पहला नीड एंड वांट्स। देखो, मार्केटिंग करने के लिए नीड और वांट का होना जरूरी है। नीड मतलब जो आपको जरूरत है, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और वांट मतलब जो आप परचेजिंग पावर को दिखाकर खरीदते हो। लाइक मुझे प्यास लगी है तो पानी पीऊंगा, वो नीड है। बट मैं जूस पी रहा हूँ क्लास, या कोई डिफरेंट वाटर पी रहा हूँ क्लास जो 600-700 रुपये लीटर आ रहा है, तो वो क्या है क्लास? आपका वांट हो गया। तो नीड जो है वो बेसिक नेसेसिटी है। वांट क्या है? मोर देन नीड। जो आपको नीड से ज्यादा जरूरत है वो वांट है। और डिमांड जो है क्लास व्हाट? बैक बाय परचेजिंग पावर। तो आप परचेजिंग पावर के हिसाब से अपने डिमांड करते हो। कस्टमर वैल्यू, ध्यान रखना, आपको बोलेगा ये कौन सा फीचर ऑफ मार्केटिंग है, मे बी की मतलब 1 मार्क में आ जाए एमसीक्यू में या कोई भी क्वेश्चन। तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो जो कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। मतलब आपने कॉम्पिटिटर से कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा दे रहा, आपको लगेगा नहीं यार ये कंपनी कुछ एक्स्ट्रा दे रही है, तो वही क्या है क्लास? कस्टमर वैल्यू। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे गाड़ी निकलती है ना, लो मॉडल, मिडिल मॉडल होता है क्लास जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, फिर टॉप वेरिएंट होता है। उसी तरीके से क्लास आईफोन के देखो अलग अलग, या फिर क्लास कलर अलग अलग डिज़ाइन में, तो वो हो गया एक मार्केट ऑफरिंग। जो टीवी आता है ना क्लास, है ना, अलग अलग साइजेस में। फ्रिज आता है क्लास डबल डोर, अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन साइज में। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है फॉर मनी, राइट। तो ये हो गया क्लास आपका केस स्टडी के कीवर्ड से भी समझ लिया आपने। अब अगर आपके सामने कोई केस स्टडी आएगा तो इन कीवर्ड से आप समझ लोगे। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत ज्यादा चांसेस है आने का, मतलब ये एग्जामिनर का एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहता है, वो है फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या क्या है? तो सबसे पहले इसमें 5 कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन करो, मिनिमम कॉस्ट में, सेलिंग एट लो प्राइस। सस्ता बेचो, सामान इजीली अवेलेबल हो, तो ये समझ जाना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है महंगा, बहुत अच्छी क्वालिटी, एक्सट्रीम सुपीरियर क्वालिटी है क्लास। एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट होंगे क्लास। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज़ लिखा नहीं है बट आप ध्यान रखना, हाई प्राइस। तो प्राइस भी जो है वो क्या होगा क्लास? हाई होगा। मतलब आप टॉप क्वालिटी की चीज़ें बेचो। सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली जो फोकस करता है सेल्स वॉल्यूम पे। ये इसकी केस स्टडी बहुत आता है जहाँ पे अग्रेसिव सेल हो रहा होगा। सेलर किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करेगा क्लास, परसुडिंग कस्टमर्स, अट्रैक्ट करके अग्रेसिव तरीके से व्हाट ही वांट टू सेल ही कैन सेल। सेलर का यहाँ बिलीफ है कि हमने जो बनाया हम आपको बेच देंगे, मतलब हम आपको सामान बेच देंगे किसी भी तरीके से। ऐड करवाएंगे क्लास अलग अलग हीरो से, अक्षय कुमार से ऐड करवाएंगे, है ना, और डिफरेंट काइंड ऑफ जो नए नए एक्टर हैं, और डिफरेंट जो अभी फेमस हैं, है ना, क्रिकेटर हैं, किसी ना किसी तरीके से क्लास वो आपको चीज़ें बेच देंगे। तो ये बिलीव रखते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट में। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मेन मोटो है। तो यहाँ पे है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पे नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है पहले, और क्लास उसको फुलफिल करी जाती है। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ और सब बिलीव करते हैं मार्केटिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेलिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट गुड। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है क्लास? कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वेलफेयर ऑफ सोसाइटी भी होनी चाहिए। सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ब्लाइंडली आप बिलीव नहीं करोगे। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे
सबसे मोस्ट फेवरेट कीवर्ड जो रहता है वो ये रहता है, सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। ध्यान रखना, हो सके तो कमेंट में लिख डालो, लिखोगे हमेशा याद रहेगा। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है क्लास? सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। तो ये क्या है क्लास आपका? 5 के 5 फिलॉसफी। मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है क्लास, टोटल 12 आपको लर्न करना है ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे बेहतर रहेगा। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, इसको मार्केट रिसर्च बोलते हैं। मार्केट की पूरी रिसर्च ले लो, कहानी की तरह लर्न करते हैं। अगर मुझे मार्केट में उतरना है तो सबसे पहले मैं पूरी मार्केट की रिसर्च करूंगा कि भैया कितने लोग हैं, किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका फूड प्रेफरेंस है, कपड़े दे रहे हैं तो स्टाइल क्या है, अब बहुत गाड़ी दे रहे हैं तो सड़क कैसी है, उनकी इनकम कितनी है, लोगों का बिलीफ क्या है, कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है लोगों के, है ना। तो वो सब चीज़ें आप एनालाइज कर लो। फिर क्लास क्या करना है आपने? मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग का मतलब क्या है? SWOT एनालिसिस। आप देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में अच्छे हो आप, आपकी वीकनेस क्या है, क्या कमजोरी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है आपके पास, क्या क्या कमजोरी है आपके पास, क्या क्या थ्रेट्स हैं आपको बिजनेस में, वो सब चीज़ क्लास आता है मार्केट प्लानिंग के अंदर। फिर प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना, उनको डेवलप करना, इंटेंजिबल्स को डेवलप किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, और बाकी जो नॉर्मल सामान बन रहा है टेंजिबल्स, उसको डिजाइन किया जाता है। तो आप फिर प्रोडक्ट को डिजाइन करना है ना, डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, येलो में जो है पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग करना, डिजाइन करने के बाद आप प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड सेट करो। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड में एक चीज बहुत मतलब कि ज्यादा कॉमन वर्ड यूज होता है कि ये सेम बैटरी जो है हर मोबाइल फोन में चलेगा, सेम चार्जर हर मोबाइल फोन में लग सकता है, राइट। आईफोन वालों को दिक्कत होती है ना कि भाई कैसे चलाएंगे अब आईफोन, भाई आईफोन का चार्जर ढूंढते रहते हो। तो क्लास ये आई थिंक हो गया एप्लीकेबल होने वाला है कि भाई उनके लिए भी कॉमन चार्जर है, भाई सब यूज करेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमारा चार्जर अलग से खरीदो। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड है, जो हर जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप कपड़े खरीदो, एक स्टैंडर्ड साइज आता है, ठीक है, तो वो नॉर्मली लोगों को फिट आता है, स्टैंडर्ड साइज दे दो जो नॉर्मली चलता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। और आप अपने प्रोडक्ट का क्या स्टैंडर्ड सेट करोगे भाई, समझ रहे हो बात को? अब कोई चीज़ मान लो 100 रुपए की भी आती है, वही 1000 की भी आती है। 100 वाले का स्टैंडर्ड अलग है, उसकी मार्केटिंग से लेकर, उसकी एडवर्टाइजमेंट से लेकर, उसका इनपुट से लेकर, पैकिंग से लेकर, सबका स्टैंडर्ड अलग है। 1000 वाले का अलग है। तो आप क्या स्टैंडर्ड सेट करोगे? अगला है ग्रेडिंग, क्वालिटी बेसिस पे क्लास ग्रेडिंग कर। ध्यान रखना क्लास, ग्रेडिंग का मतलब क्या है? क्वालिटी बेसिस पे, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग फीचर बेसिस पे कि ये अच्छी क्वालिटी दाल मिलती है ना, आप बाजार में दाल ले जाओ भाई 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, ये 150 रुपए किलो। चावल लेने जाओ, ये 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, उस तरीके से। तो ये हो गया क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिसाइडिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, अगला है क्लास पैकेजिंग लेवल। फिर क्या करोगे क्लास? सामान को पैक करोगे, है ना। आप सीधा सीधा कोई भी सामान अगर देते हो किसी को तो पैक फॉर्मेट में ही दोगे, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। और लेबलिंग का मतलब क्या है? ये है क्लास कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना, लेबलिंग क्या होता है क्लास? कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फिर आप ब्रांड नेम सिलेक्ट करोगे, ब्रांडिंग। ध्यान रखना, जब भी किसी केस स्टडी में ना किसी आइडेंटिफिकेशन करने का बोले कि भाई मैं इसकी एक पहचान बना रहा हूँ कि मैं इस नाम से इस चीज को बेचूंगा, है ना, एक फलाना नाम से क्लास में इस चीज को बेचूंगा, तो समझ जाना क्लास वो क्या हो रहा है? ब्रांडिंग हो रहा है। उसके बाद एक 7वें नंबर पे कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब क्या है? सेल के बाद की सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विस। सेल के बाद जो आप सर्विस देते हो उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। भाई सामान तो ले लिया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कोई शिकायत है कहाँ करेगा। नेक्स्ट है क्लास प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। इवन प्राइसिंग को क्लास आप पहले लिख सकते हो। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है क्लास? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस को सेट करना। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट। ध्यान रखना क्लास, क्रूशियल एलिमेंट जो ये है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। कंज्यूमर हमेशा ना, कस्टमर हमेशा प्राइस सेंसिटिव रहता है, थोड़ा महंगा हो गया तो नहीं लेगा, वो छोड़ के चल देगा, ठीक है। अगला क्लास आपका प्रमोशन सेलिंग। प्रमोशन सेलिंग का मतलब क्या है? प्रमोट करना प्रोडक्ट को, सेल्स को इंक्रीज करना, लोगों को बताना कि देखो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका है। देन आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप किस तरीके से प्रोडक्ट को क्लास सही समय पे, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एट राइट टाइम, राइट क्वांटिटी एंड राइट प्लेस। सही समय पे, सही क्वांटिटी, सही प्लेस पे पहुंचा देना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? बीच में कितने लोग होंगे, मिडिल मैन होंगे, कितने कितने मिडिल मैन होंगे, रिटेलर, होलसेलर, ये सारी चीजें। अच्छा, अगला क्लास ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स कैसे पहुंचेगा भाई? सेम अब गन्ना यूपी में आ रहा है क्लास, यूपी से असम में जाएगा, असम में चाय है, चाय यूपी में आएगा, वो कैसे मूवमेंट होगा? ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट में क्लास स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, यानी आप प्रोडक्ट को स्टोर करोगे। ध्यान रखना, जब प्रोडक्ट की जरूरत है तब वो अवेलेबल होना चाहिए, ये कीवर्ड है। जब प्रोडक्ट जरूरत है, डिमांड है, तब अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए कौन दिखता है क्लास? स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। कीपिंग इन्वेंटरी सप्लाई व्हेन डिमांड अराइज। तो जब डिमांड होगा तब हम सप्लाई कर सकें, इस चीज के लिए क्लास जो होता है स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग। वो स्टोर करते हैं क्लास, और फिर उसको जब जब डिमांड होती है तब उसको बेचते हैं। तो ये 12 के 12 पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना, ये है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट, ये पहला फेज हमारा खत्म हो गया मार्केटिंग का। नाउ सेकंड फेज है क्लास मार्केटिंग मिक्स। ध्यान रखना, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ टूल्स हैं जिससे क्लास मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए एज अ स्टूडेंट, मुझे अभी तक समझ आ जाना चाहिए कि मार्केटिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि सबसे पहले हम सर्च करेंगे पूरी मार्केट को, क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं, कितनी डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है। फिर हम अपने अंदर प्लान करेंगे क्या बनाना है, हर चीज़ बनाएंगे, बना के बेचेंगे, कस्टमर सपोर्ट सर्विस देंगे, हर जगह पहुंचाएंगे सामान को, स्टोर करेंगे, एवरीथिंग, पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप होगा। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। लेकिन इन सब में एक मेन मोटो है, वो है क्लास कस्टमर का जो क्लास नीड और वांट है उसको देखना है। तो कस्टमर जो चाहता है क्लास उस हिसाब से सामान देंगे उसको, कोई फ्रॉड नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटो नहीं होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है हमारा मेन मोटो होगा विद ऑप्टिमम प्रॉफिट। इसी को मार्केटिंग कहते हैं। तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्लास 4 पीज है। मैकार्थी ये नाम है क्लास, मैकार्थी ने 4 पीज दिया था, 4 पी, 4 पी। पी फॉर प्लेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्राइस मिक्स। ध्यान रखना, जो प्रोडक्ट मिक्स है ना वो बेसिकली बात करता है प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या रहेगा। प्लेस मिक्स बात करता है कि जो गैप है ना बायर सेलर का वो खत्म हो। प्लेस मिक्स बात करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम यहां से लेकर यहां तक सामान पहुंचा रहे हैं तो बीच में कितने मिडिलमैन होंगे, ठीक है, रिटेलर, होलसेलर, है ना, एजेंट, या फिर क्लास आप समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर, वो कितने होंगे बीच में। प्राइस मिक्स बात करता है हम किसी भी सामान का प्राइस कैसे रखें, यानी ये वो फंक्शन है मार्केटिंग का जो रेवेन्यू जनरेट करता है। देखो यही सबसे चीज है, सबसे बड़ी चीज है प्राइस। प्राइस होगा तो ही सैलरी दे पाएंगे, सामान अच्छा बना पाएंगे। फिर है प्रमोशन मिक्स, कैसे क्लास सेल्स को इंक्रीज करें। दिस इज द एलिमेंट यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट एंड परस्यूड कस्टमर टू बाय इट्स प्रोडक्ट। तो भाई कस्टमर को पता कैसे चलेगा भैया आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, तो उसके लिए सब जानते हैं आईफोन कितना पॉपुलर है ना, BMW, मर्सिडीज कितनी पॉपुलर गाड़ी, बट फिर भी आप एयरपोर्ट पे जाओगे क्लास, इनका दबा के ऐड लगे होते हैं, इनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है। अब हर जगह क्लास जहाँ पे टारगेट ऑडियंस बैठती है ना, वहाँ ये लोग क्लास क्या करते हैं, उसका ऐड करा देते हैं कि भाई उनको पता है, कस्टमर को पता है कैसे चलेगा कोई नया लॉन्च हो गया कुछ, राइट। तो ये 4 मिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स, इसके अंदर जितने भी डिसीजन ले रहे हो रिलेटिंग टू प्रोडक्ट, ध्यान रखना आपका जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है बनके, उसके रिगार्डिंग, उसके बनने से लेकर क्लास बिकने तक जो भी प्रोसेस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। सो जितने भी मिक्स पढ़ोगे, प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्राइस मिक्स रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्राइस, प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रमोशन मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट। तो हर जगह क्लास डेफिनेशन सेम रहेगा। इसमें 3 एलिमेंट है, 3 कंपोनेंट है, BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब ब्रांडिंग बेसिकली क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को पहचान सके, हमारे नाम से उसे बुला सके। तो ब्रांड बेसिकली कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई डिजाइन भी हो सकता है। देखो इस तरीके से क्लास सिंबल हो गया, ठीक है, ये हो गया क्लास एक, कोई नाम हो गया, कोई डिजाइन भी हो सकता है क्लास लाइक एप्पल, राइट। तो ब्रांड नेम क्या होता है, पार्ट ऑफ ब्रांड जो बोला जा सकता है, तो जो बोला जा सकता है विच इज अटरेबल, दैट इज कॉल्ड क्लास ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या होता है क्लास, द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकॉग्नाइज, जो आप देख के पहचान सकते हो, राइट। ट्रेडमार्क, ध्यान रखना जब ब्रांड नेम को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, लाइक ये एडिडास है, इसको लीगल प्रोटेक्शन आप कॉपी नहीं कर सकते इसका, है ना, एबीबास वगैरह या प्यूमा की जगह, मतलब पता नहीं अलग अलग क्या क्या आता है, जो भी है नाम आप तो बेटर जानते हो मार्केटिंग में कैसे चीट किया जाता है, गलत कॉपी किया जाता है, तो वो कॉपी लोग ना कर सके इसीलिए क्लासेस को एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है ताकि कोई इसे कॉपी ना कर सके। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फिर कॉपी कैसे कर लेते हैं, देखो मना तो हर चीज़ के लिए है लेकिन किया जाता है, पकड़े जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, उनको लीगल कानूनी कार्रवाई में फंसेंगे, बट कर लेते हैं लोग। बट हाँ प्रोटेक्शन है तो वो नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्शन नहीं है लिया तो करेंगे, खुलेआम करेंगे फिर। तो कभी भी ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, रिलैक्स टाइट जैसा। ब्रांड नेम शुड बी इजीली टू प्रोनाउंस, आप आसानी से बोल सकते हो, आपकी हिचकिचाहट नहीं होगी बोलने में इसको। ब्रांड नेम जो है सजेस्टिव नेचर होना चाहिए, हाजमोला, 4 बूंद वाला उजाला, हेयर एंड केयर, तो ये नाम से पता पड़ रहा है कि हाँ यार ये हेयर एंड केयर तो बालों की केयर करेगा, हाजमोला आपका हाजमा ठीक करेगा। द ब्रांड नेम शुड बी यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, राइट, जो बोले इंसान तो फील आए। ब्रांड नेम शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर कंसिडरिंग इट्स मीनिंग, अलग अलग भाषा में इसकी मीनिंग सर्च कर लेना, लाइक तुमने जो नाम रखा पता चला फॉरेन लैंग्वेज में कोई खराब मतलब है उसका, तो उस कंट्री में आपका धंधा नहीं चलेगा फिर, है ना। पैकेजिंग, अब ये बेसिकली पैकेजिंग से समझ आता है प्रोटेक्शन,
मतलब हैंडल एंड केयर, प्रोटेक्शन की बात होती है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के कीवर्ड्स में ध्यान रखना, प्रोटेक्शन की बात होगी। तो पैकेजिंग का मतलब क्या है क्लास, डिजाइनिंग करना, प्रोडक्ट जो कंटेनर बनाना क्लास, रैपर बनाना, ताकि आसानी से क्लास एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। पैकेजिंग तीन टाइप का होता है, प्राइमरी पैकेज, टूथपेस्ट को ट्यूब में डाला, सेकेंडरी पैकेज, ट्यूब को एक बॉक्स में डाला, और ट्रांसपोर्टेशन पैकेज जब ऐसे हजारों हजार भेज रहे हैं, आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन दुकानदार खरीदने जाएगा तो वो ये लेके आएगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। पैकेजिंग के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रोटेक्शन, पैकेजिंग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। आइडेंटिफिकेशन, पैकेट देख के आप दूर से पहचान सकते हो, हाँ ये यार इस कंपनी का है। कन्वीनियंस, पैकेट फूड आसानी से आप उठा के लेके आ सकते हो। और आपने देखा होगा जो बोटल्स आती हैं क्लास, कोका कोला वगैरह की कैन आती है, मोर हैंडी, आप आराम से पकड़ के ले आ सकते हो। पैकेजिंग के थ्रू प्रमोशन भी किया जा सकता है, 10% ऑफ, 20% ऑफ पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, 30% एक्स्ट्रा। राइजिंग स्टैंडर्ड्स एंड हेल्थ सैनिटेशन, पैकेट फूड जो है थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर पैकेट है तो ऑब्वियसली क्लास वो एटमॉस्फेयर से अलग है, कीड़े मकोड़े नहीं लग रहे, मच्छर मक्खी नहीं बैठ रहे, हाथ नहीं लग रहा, गंदगी नहीं लग रहा, कोई छींक रहा है, कुछ कर रहा है, उससे बच जाता है, तो सही माना जाता है। बाकी सेल्फ सर्विस आउटलेट है, सेल्फ सर्विस आउटलेट मतलब क्या है, जितने भी सेल्फ सर्विस आउटलेट है वो पॉसिबल ही पैकेजिंग पैकेट के ऊपर है। वहाँ पे हर चीज़ पैकेट से लगी होती है, डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आप उठाते हो रखते हो, 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो सबका पैकेट होता है। खुले वालों में दिक्कत होती है, वहाँ पे फिर आपको कोई कोई ना कोई पर्सन तोलेगा फिर वहाँ पे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता जो भी डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं। तो ये फायदा है पैकेजिंग का। तो बेसिकली पैकेजिंग प्रोडक्शन दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन दे रहा है ना, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर रहा है। और इवन पैकेजिंग आजकल रेडी टू मेक फूड आ रहा है, जो एक एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो। आप लोग बाहर घूमने जाते हैं लोग विदेशों में, तो क्लास रेडी टू मेक फूड अपने लेके जाते हैं, सो दैट कि रास्ते में गर्म पानी में डाला, बन के तैयार हो गया, फ्रेश अपने देश का खाना, है ना। तो वो भी पैकेजिंग की वजह से पॉसिबल है, उसमें साइंस लगी होती है। अगला है क्लास लेबलिंग। तो आप किसी भी प्रोडक्ट पे जो देख रहे हो ना, इंफॉर्मेटिव पार्ट, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग। सब कुछ लिखा रहता है इसके अंदर, एवरीथिंग, चाहे एक्सपायरी हो, बैच नंबर, वेट, एमआरपी, कंटेंट, मैन्युफैक्चर का नेम, सब कुछ लिखा रहता है। कौन मार्केट कौन कर रहा है उस प्रोडक्ट को, सब कुछ लिखा रहता है। फीचर्स की बात करें क्लास, तो ये प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसके कंटेंट को बताता है। आप लेबलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट को। कैडबरी का जो चॉकलेट है, या जो इसके अलावा फरेरो रोशर का जो लेबल लगा होता है, इवन क्लास अगर आप देखो, और बहुत सारे किटकैट है, तो दूर से देख के पहचान लोगे आप। लेबलिंग के थ्रू आप ग्रेडिंग भी कर सकते हो। ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है, रेड लेवल, येलो लेवल, तो लेवल लगा के आप ग्रेडिंग भी कर सकते हो, सामान को सुपीरियर ही बना सकते हो। टाटा टी आता है नॉर्मल, फिर आता है गोल्ड, है ना। ऐसे बिस्किट भी आता है पार्ले जी का, नॉर्मल और गोल्ड, तो वो लेबलिंग के थ्रू पहचान सकते हो, गोल्ड कलर लगा होता है उसमें। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बाई लॉ, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कानून की तरफ से देना जरूरी है। लाइक बच्चे के लिए ठीक नहीं है, सिगरेट से कैंसर होता है, बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है 6 महीने तक। तो ऐसी चीज़ें क्लास उस प्रोडक्ट में लिखी रहती है जो आप खरीद रहे हो, मतलब वो डिस्करेज करते हैं, इसे मत खरीदो, इसका तो ये है। सिगरेट में खरीद रहा हूँ तो उसमें लिखा रहेगा भैया सिगरेट से कैंसर होता है, तो वो डिस्करेज कर रहे हैं उसको, वो लिखना जरूरी है। सोचो कोई अपने प्रोडक्ट को डिस्करेज क्यों करना चाहेगा, बट वो लिखना जरूरी है, तो वो लेबलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। अगला है क्लास प्राइस मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। और पैकेजिंग लेबलिंग के फंक्शन सच बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला है प्राइस मिक्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्लास के प्राइस कैसे फिक्स करें, बहुत क्रूशियल एलिमेंट है क्लास। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च होगा विदाउट प्राइस टैग नहीं होगा, एटलीस्ट क्लास उसमें प्राइस तो लिखा ही होगा। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है। प्राइस इज कंसिडर टू बी अ इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन, ध्यान रखना, डैश इज कंसिडर टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन। तो शायद आपके दिमाग में ना आए, है ना, अभी आपके दिमाग में नहीं आएगा सर क्या बात कर रहे हो आप, अब तो बता दिए तो समझ आ रहा है, नहीं बताता तो पूछता डैश इज कंसिडर्स टू बी इफेक्टिव वेपन। तो आप ध्यान रखना 4 ऑप्शन होंगे उसमें, फिर ऑप्शन से आइडिया लगेगा, अच्छा ये मार्केटिंग का है, अच्छा ये 4 मिक्स में से कौन सा मिक्स होगा, तो वो प्राइस मिक्स है। मतलब आप आगे निकल सकते हो तो प्राइस, जियो ने भी यही किया, फ्री किया और क्लास मार्केट में आ गया, है ना। तो यही चीज़ है क्लास, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखोगे प्राइस को सेट करने से पहले, तो सबसे पहली चीज़ है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट कितनी लगी है आपकी, उस पर डिपेंड करेगा प्राइस कितना है। कॉस्ट ज़्यादा प्राइस ज़्यादा, कॉस्ट कम प्राइस कम। बट ये अकेला फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये भी है कंपटीशन ज़्यादा प्राइस कम, बहुत कंपटीशन है प्राइस कम। अकेले सेलर हो ना और कोई है ही नहीं तुम्हारे काटने वाला, ग्राहक मजबूर है तुमसे ही लेगा, प्राइस को बढ़ा दो। कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी, हाई डिमांड है, हाई यूटिलिटी है तो हाई प्राइस। सर्दियों में महंगा बिकेगा गीज़र, ठीक है, और हॉट एसी, या फिर क्लास समझ लो जो घर पे लगता है ना गर्म हवा फेंकने वाला, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसे, हीटर ही कहते हैं, तो वो हो गया। गर्मियों में एसी, वो बहुत महंगा बिकेगा। तो जैसी डिमांड जैसी यूटिलिटी वैसा प्राइस। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, गवर्नमेंट एंड लीगल, कई बार सरकार कहती है भैया इस चीज़ की प्राइस आप ज़्यादा सेट नहीं कर सकते, अगर कोई नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, एलपीजी है, पेट्रोलियम है, तो भैया उसका प्राइस वो उसी हिसाब से रखा जाएगा जैसा गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन है। मार्केटिंग मेथड यूज़, मार्केटिंग मेथड यूज़ का मतलब क्या है कि आप एडवर्टाइजमेंट का कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हो,
है ना। मार्केटिंग किससे आप ऐड करा रहे हो, अगर आप बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस से ऐड कराओगे तो सामान महंगा मिलेगा। पतंजलि खुद बाबा जी ऐड करते हैं तो थोड़ा सामान सस्ता मिलता है। अब बाबा जी ऐड ना करके पतंजलि का अगर वो किसी बड़े एक्टर एक्ट्रेस से ऐड करवाएंगे तो फिर वो खर्चा सामान की कीमत में जुड़ेगा, वो आपको महंगा मिलेगा। फिर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं लोगों, किसी का सेल्स मैक्सिमाइजेशन, किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जिसको सेल्स ज्यादा करनी है वो प्राइस कम रखेगा, जिसको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है वो प्राइस ज्यादा रखेगा। तो जिसके प्रोडक्ट महंगे हैं उनको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, जिसके प्रोडक्ट सस्ते हैं क्लास उनको सेल ज्यादा करनी है, पहुंचना ज्यादा है लोगों को। रॉयल्स रॉयस बहुत महंगी मिलेगी, मारुति सस्ती मिलेगी, उनको लोगों तक पहुंचना है। रॉयल्स रॉयस वो नहीं चाहता कि सबके पास रहे वो गाड़ी, और सब रख नहीं सकते वो बात अलग है, बट वो चाहता भी नहीं कि हर किसी के पास रहे, स्टैंडर्ड खराब होता है उसका, राइट। प्लेस मिक्स, अब देखो यहाँ ये रहा क्लास कंज्यूमर, ये रहा प्रोड्यूसर, यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो सबसे पहले एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर कह लो आप, फिर आएगा क्लास होलसेलर, होलसेलर के बाद क्लास क्या आएगा क्लास ये मतलब एजेंट, मतलब कि जो पूरे एक स्टेट को, एक कंट्री को मैनेज कर रहा है। फिर ये आ गया क्लास आपका होलसेलर, फिर आ गया रिटेलर, फिर आ गया क्लास कंज्यूमर। कई लोग इसको भी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बुलाते हैं, बट आप एजेंट के नाम से ध्यान रखो, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। जितना बड़ा ये जितने ज़्यादा मिडलमैन होंगे उतना सामान महंगा होगा, बिकॉज इसका मार्जिन भी, इसका मार्जिन भी, इसका मार्जिन भी। और डायरेक्ट सेलिंग अगर करते हो क्लास तो फिर सामान जो आपको सस्ता मिलेगा, कंपनी अपना मार्जिन रख रही, बीच के मार्जिन हट गए, राइट। तो प्लेस मिक्स बेसिकली क्या है क्लास, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ली जा रहे हैं रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जितने मिडलमैन हैं उनकी बात करते हैं। चैनल अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले जीरो लेवल, जीरो लेवल का मतलब जहाँ पे कंपनी डायरेक्टली क्लास कंज्यूमर को सामान बेचती है, बाटा, यूरेका, फॉर्ब्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना सामान जो है वो कंज्यूमर को बेचती है, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। कई बार आप देखते हो जैसे टाटा स्काई वगैरह ओपन करो ना टीवी, तो टेली शॉपिंग चल रहा होता है, चिल्ला चिल्ला कह रहे ये खरीदो सस्ता है, सस्ता इसलिए कि हम आपको डायरेक्टली बेच रहे हैं, दुकानदार का कोई मिडलमैन कमीशन नहीं है, ठीक है। तो वो टेली शॉपिंग हो गया, मेल ऑर्डर हाउस हो गया, डायरेक्ट सेल्स बाई अपॉइंटिंग सेल्समैन, सेल्समैन अपॉइंट करके डायरेक्टली तुम्हारे घर सामान भिजवाते हैं अगर कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो उसको बोलते हैं जीरो चैनल या डायरेक्ट चैनल, जहां पे बीच में कोई मिडलमैन नहीं होता। वन लेवल जहां पे एक मिडलमैन होगा, दैट इज कॉल्ड रिटेलर। कंपनी बेचती है रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को, राइट। एक्सपेंसिव कार हो गया क्लास, ज्वेलरी हो गया, वॉचेस हो गया, इनके लिए होता है। टू लेवल, ये सब इनडायरेक्ट में आ गया। डायरेक्ट मतलब कस्टमर से, कस्टमर के पास आ गया कंपनी से, इनडायरेक्ट में वन लेवल, टू लेवल। वन लेवल में रिटेलर, टू लेवल में होलसेलर और रिटेलर। तो कंपनी बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर क्या करेगा क्लास, कंज्यूमर को देगा। रिटेलर बहुत जरूरी है क्लास, क्योंकि हम अपने लाइफ में ज्यादातर सामान इनसे ही खरीदते हैं, रिटेलर से ही खरीदते हैं। अगर ये ना हो रिटेलर तो क्या होगा, मुझे हर सामान के लिए अलग अलग होलसेलर के पास जाना पड़ेगा। मुझे चाय के लिए चाय के होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, चीनी के लिए चीनी के होलसेलर के पास, दाल के लिए दाल के होलसेलर के पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं एक ही दुकान में जाता हूँ, वहीं से दाल चीनी सब खरीद के लिए आता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया क्लास टू लेवल, जहाँ पे दो मिडलमैन होते हैं। थ्री लेवल, तीन मिडलमैन होंगे, यहाँ पे एजेंट भी होगा, होलसेलर भी होगा, रिटेलर भी होगा और कंज्यूमर भी होगा। इसको बोलते हैं थ्री लेवल चैनल, जो आपको ध्यान रखना है। अब जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ना कुछ मतलब डिसीजंस हैं, डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। पहला डिसीजन है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो यार, ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, जब आप ऑर्डर दे रहे हो वो कितनी देर में प्रोसेस होके आपको मिल रहा है, यानी कि डिलीवरी टाइम कितने का है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग। ट्रांसपोर्टेशन, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, कहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना हो कि सामान की कॉस्ट से ही बाहर निकल जाए। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे ये देखना है पहली बात कि मैं भी असम से चाय बेच रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो भैया मेरा ट्रांसपोर्टेशन कितनी देर में पहुंचेगा, कितना खर्चा आएगा ट्रांसपोर्टेशन में, और ऑर्डर में कितनी जल्दी प्रोसेस कर पाऊंगा वहाँ पे। पता चले कि सर्दियों में चाय जो है वो लेट आ रही है, चाय है ही नहीं, चाय नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत होगा तो महंगा बिकेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन देखना है। फिर वेयर हाउसिंग, सामान को स्टोर कैसे करना है। अब स्टोरेज कॉस्ट जो है वो क्लास प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। भाई अगर स्टोर कर रहे हो और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सामान अगर दूर दूर तक जा रहा है सबका प्राइस सेम हो, है ना। बहुत डिफरेंस नहीं मिलता। पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का है, आप चाहे दार्जिलिंग चले जाओ, चाहे क्लास आप नैनीताल चले जाओ, चाहे क्लास आप बिहार चले जाओ, पंजाब चले जाओ, या उत्तर प्रदेश दिल्ली चले जाओ, सेम प्राइस मिलेगा। तो वो देखते ही ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग जगह हो रहा है बट कॉस्ट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वेयर हाउसिंग, सामान को स्टोर कर रहे हैं बट फिर भी कॉस्ट क्लास लिमिट के अंदर चेंज होना चाहिए, और इतना चेंज नहीं होना चाहिए स्टोरेज कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा हो गई आपकी कि आप जो है ग्राहक दे ही नहीं पा रहा। अगला क्लास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली क्या होता है, कितना माल अपने शोरूम में आपने रख रखा है बेचने के लिए, डिस्प्ले में कितना रख रखा है। अब से गाड़ियों के शोरूम में जाओगे तो उनके शोरूम में कुछ गाड़ी होती है तो आप बुक करते हो तो वो फिर मंगवाते हैं गोडाउन से, राइट, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। तो इन्वेंट्री मतलब कितना आप इन्वेंट्री को मेंटेन करोगे, कितना स्टॉक आप रखोगे रेडी टू सेल के लिए, ग्राहक आए तो हाँ जी ये ले लो, कितना स्टॉक आपने मेंटेन कर रखा है, राइट, वो इन्वेंट्री। तो ये चार डिसीजन है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री।
हमारा लास्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है क्लास, कि प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करेंगे। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हो, उसको सेल कैसे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। अब प्रमोशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं क्लास। सबसे पहला, आप कौन से एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज करोगे, प्रमोशन की कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे, पब्लिसिटी स्टंट कौन कौन से यूज करोगे, और पब्लिक रिलेशन। तो हमें प्रमोशन टॉपिक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, थोड़ा सा मैं आप आराम समझाऊंगा। तो आप देखते हो क्लास, ये सारी चीजें क्लास अलग अलग शोज में। आप अभी ये देखो, मैच चल रहा था, आपने देखा होगा, अभी मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का, ठीक है, हालांकि बहुत दुखित घटना है वो, जो अभी तक दिमाग से उतरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा उन मैचेस में कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है वो आ रहे थे अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए। लाइक सलमान खान को देखा होगा आपने, या फिर वो और एनिमल मूवी में रणवीर कपूर आई थिंक वो है। इसके अलावा सैम बहादुर में जो है तो हीरो, वो अलग अलग आते हैं वहाँ पे प्रमोशन करने के लिए, बातचीत करते हैं, अलग अपने शो में आए, चाहे क्लास आईपीएल में इनको अवार्ड देने के पीछे कंपनी का नाम होता है। अलग अलग जगह क्लास शोज में आते हैं, थिएटर में अलग अलग जाते हैं जगह पे, कॉलेजेस में, है ना। तो ये सब क्या है क्लास, प्रमोशन ही है। प्रमोशन के 4 एलिमेंट है, ध्यान रखना, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन। इन सब में प्रमोशन में मेन मोटो ये है कि लोगों को बताया जाए, देखो भी हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, इन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक पेड फॉर्म होता है। आप एडवर्टाइजिंग समझ जाना, एक तो इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्सनल नहीं होता, कॉमन मैसेज जा रहा होता है, और ये पेड फॉर्म होता है भाई, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। सेल्स प्रमोशन क्या होता है क्लास, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, हालांकि इसके टेक्निक्स को नहीं पढ़ना, बट सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो इमीडिएटली सेल्स को बढ़ाता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आप इमीडिएटली सेल्स को बढ़ाओ, दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हो, उनको पता है कि भी अब वीकेंड चल रहा है, सेल्स बढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, एक टैग वगैरह लगा के अपने शोरूम के आगे लगा, अप टू 90% ऑफ, 2 खरीदो 3 फ्री, 3 खरीदो 2 फ्री, 1 खरीदो 1 फ्री, इस तरीके से। तो वो सेल्स प्रमोशन हो गया। फिर कोई कूपन दे देना, वाउचर दे देना, आई थिंक मॉल वाले वाउचर बहुत देते हैं कि भाई अगली शॉपिंग पे 500 ऑफ, ताकि आप अगली बार भी आओ, ठीक है, इस तरीके से। पर्सनल सेलिंग, ये इम्पर्सनल था एडवर्टाइजिंग। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म ऑफ पर्सनली जाके सेल करते हो क्लास, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। और पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, आप इमेज को बेहतर करते हो। ये बहुत कॉमन है क्लास, यहाँ पे ये आता है केस स्टडी में। इट हेल्प्स टू ब्रिंगिंग बैक द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी अपनी रेपुटेशन, गुडविल को बेहतर बनाने के लिए क्लास जो यूज करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। सबसे अच्छा एग्जांपल अदानी का दूंगा मैं आपको। कभी भी आपने अदानी को देखा नहीं होगा क्लास, इतने बड़े मतलब बिजनेस टाइकून है वो, कभी भी आके इन सोशल मीडिया पे नहीं आते। लेकिन क्लास हाल ही फिलहाल में देखा होगा आपने, उसने कुछ इंटरव्यू, चाहे वो रजत रजत शर्मा ने लिया हो, ठीक है, या अलग अलग जगह पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में आके उन्होंने क्लास बोला, इंटरव्यू दी बात। तो जब क्या होता है, जब कंपनी को लगता है कि हमारी छवि खराब हो रही है, तो अपने क्लास सितारे को उतारते हैं मार्केट में वो, ताकि क्लास एक अच्छी इमेज जो है कंपनी की बनाई जा सके। दिस इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। अब एडवर्टाइजिंग क्या है, आप देखते हो क्लास, प्रोडक्ट का यहाँ पे चल रहा होता है टीवी में। अब देखो ऊपर देखो, यहाँ पे तो बहुत ही फन हो गया, चाइना गेट आउट बोल रहे हैं और चाइना के प्रोडक्ट को नीचे प्रमोट कर रहे हैं। मतलब ये इनका काम है जो कर रहे हैं, और ये भी इनका काम है। समझ रहे हो बात को, मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरीके से। तो एडवर्टाइजिंग होता क्या है क्लास, पेड फॉर्म ऑफ पर्सनल नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन आइडिया गुड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। तो किसी भी तरीके से क्लास आप ऐड कर रहे हो, लेकिन पेड फॉर्म है और ये इम्पर्सनल है, राइट। ये किसी पर्सनल इंसान को मैसेज नहीं किया जा रहा है क्लास वीवो, ये इम्पर्सनल है। मेरिट और बेनिफिट क्या क्या है क्लास, सबसे पहले रीच। एडवर्टाइजिंग से रीच बहुत दूर पहुंचते, लाखों करोड़ों लोगों तक आप 1 मिनट में पहुंच सकते हो। चॉइस आपके पास है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऐड है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, इंटरनेट पे। लेजिटिमेसी, अगर टीवी पे ऐड आ रहा है किसी चीज का, तो लोगों को भरोसा रहता है यार अच्छा होगा, है तो लगता है ना यार, अच्छा तूने नाम नहीं सुना इसका, टीवी पे इतना ऐड आता है, तो अच्छा है अपने आप। इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है क्लास, क्योंकि हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं क्लास। अगर हम 10 करोड़ भी दे रहे हैं और हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो हमारे सिर्फ 10 रुपये खर्चा आया एक जनता तक पहुंचने का, जो एक पैम्पलेट की कॉस्ट भी 10 रुपये से ज़्यादा आती है, राइट। इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और टीवी में अगर ऐड आ रहा है या फिर कहीं भी ऐड आ रहा है न्यूज़पेपर वगैरह में, तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है। सेल्स प्रमोशन है क्लास, मैंने बता दिया क्लास, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, सोने का सिक्का साबुन के साथ हो गया, ठीक है, या फिर स्क्रैच करो और घूमने जाओ मॉरिशस। तो ये सब क्या है क्लास, आपका सेल्स प्रमोशन टेक्निक है, जो इंड्यूस करता है कस्टमर को शॉर्ट टर्म सेल्स को प्रमोट करने के लिए। एंड नेक्स्ट है क्लास पर्सनल सेलिंग।
पर्सनली क्लास जाके चीज़ों को बेचा जा रहा है। और पर्सनल सेलिंग में आप देखोगे ना, जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है ना वो बेचे जाते हैं, मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते। कोई कुरकुरे बेचने के लिए या कॉलगेट बेचने के लिए घर नहीं आएगा आपके। कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंश्योरेंस है या वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो पर्सनली आपके लिए बनाई जा रही है, तो उसके लिए वो आपके घर आके बेचेगा सामान। तो यहाँ पे एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है। यही एक ऐसा कम्युनिकेशन मतलब प्रमोशन है जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। आप बात कर सकते हो, रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा आपको क्लास। अगर घर आके कोई इंसान आपको सेल करने की कोशिश करे तो शायद आप गेट बंद नहीं करोगे, उसे घर बुला लोगे, एटलीस्ट बातचीत कर लोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे। और उतने में अगर दम है सेलर में तो आपको सामान बेच के चला जाएगा। पर टीवी में ऐड आते ही तुरंत आप किसी दूसरे चैनल पे पहुंच जाते हो, यूट्यूब पे ऐड आते ही तुरंत आप स्किप पे पहले से बटन दबाना चालू कर देते हो। तो मेरी वीडियो में भी कुछ अगर बीच में ऐड आया होगा तो आपने दबादब स्किप पे बटन दबाना चालू कर दिया होगा बिना देखे। तो सोचो कितने सारे वेस्टेज जा रहा है उसके अंदर कंपनी का। रिलेशनशिप एक अच्छा संबंध बनता है क्लास यहाँ पे, और कन्विंस करने की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है। और एक इनको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो ये क्लास बता देंगे कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या बेहतर करो, क्या कमी है, तो अच्छा फीडबैक भी मिलता है इसके अंदर। तो काफ़ी फायदा है पर्सनल सेलिंग के अंदर। बट डीमेरिट यही है कि आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच सकते, पर पर्सन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो ये पर्सनल फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है एडवर्टाइजमेंट। पर्सनल सेलिंग में पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये लेस फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आप मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। टीवी में 10 सेकंड का ऐड आता है, वो बोल के चला गया, लेकिन ये आपके साथ बैठेगा क्लास, आपके अकॉर्डिंग आपसे बात करेगा, आप जो सुनना चाहते हो उस तरीके से बात करेगा। ये लाखों लोगों तक पहुंचता है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते। पर पर्सन की कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप एक घर में भी गए तो आपका 1000-1200 रुपये खर्च हो जाता है, और अगर उसने मना कर दिया तो वो पूरा वेस्टेज है। तो यहाँ पे पर पर्सन की कॉस्ट बहुत हाई है, लिमिटेड लोगों तक पहुंचते हैं। यहाँ पर पर्सन की कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं। बट यहाँ रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है। 100 के पास गए तो 50-60 हाँ बोल देंगे। टीवी में अगर 1 लाख लोगों ने भी देखा तो उम्मीद है 99,000 लोग या फिर 99,900 लोग तो नहीं उसको देखेंगे नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से दोनों के अपने मेरिट अपने डीमेरिट है। ये मार्केट को बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करता है। कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है शॉर्ट टाइम में कवर करते हैं तो आप ऐड करो, अदरवाइज क्लास आप ये कर सकते हो लॉन्ग टाइम वाले में। यहाँ बहुत सारे मास मीडिया है, यहाँ पे इंसान खुद जाता है तो कोई मास मीडिया नहीं है। यहाँ फीडबैक नहीं मिलता क्लास, है ना, यहाँ पे फीडबैक मिल जाता है क्या कमी है आपके प्रोडक्ट में। यहाँ थोड़ी आप टीवी में बात करोगे भाई तेरे में ये कमी है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, उसके लिए ये होता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए ये होता है, जो सबको चाहिए नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके लिए ये होता है। ग्रॉसरीज हो गया, फूड आइटम हो गया, पैक फूड हो गया। लेकिन ये क्लास इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कंपनी वालों को चाहिए होता है ज़्यादातर, ठीक है, और जो अपने हिसाब से अपने लिए डिज़ाइन बनवाते हैं। अच्छा, अब पब्लिक रिलेशन बेसिकली क्या है? पब्लिक के साथ अच्छे संबंध बनाना, कंपनी की बैड इमेज को गुड इमेज में कन्वर्ट करना। तो बाय मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन कंपनी कैन क्रिएट गुडविल। तो कंपनी यहाँ से गुडविल बनाती है, ध्यान रखना। इसको 5th P ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है, विच इज कॉल्ड 5th P, पब्लिक रिलेशन। पी फॉर पब्लिक रिलेशन। यहाँ पे क्लास पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए जाते हैं। पब्लिक का मतलब यहाँ पे सिर्फ अपने कस्टमर नहीं, अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने सप्लायर, अपने रिटेलर, ब्रोकर्स, सबके साथ। भैया सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलो। जो आज माल खरीद रहा है वो भी, और जो नहीं खरीद रहा है वो भी। कम से कम वो आज नहीं खरीद रहा है, कल खरीदेगा, लोगों के बारे में अच्छा बोलेगा, आपके बारे में लोगों को। अपने एम्प्लॉयज़ को नाराज रखोगे तो कंपनी में आप एम्प्लॉयज़ ही बुराई करेंगे अपने प्रोडक्ट की। और आप मान लोगे, अगर हिंडाई कंपनी का कार का ओनर कहता है भैया हिंडाई खराब है यार, गाड़ी खराब बनाती है एम्प्लॉय, तो तुम पक्का नहीं खरीदो। तुम बोले यार कंपनी के अंदर का बंदा कह रहा है, मतलब सच कह रहा होगा। तो भाई इन्हें भी खुश रखना पड़ता है, राइट। और जो रिटेलर होते हैं ना उनको भी, तभी दुकानदार बोलेगा ये सामान ले लो भाई, ये बहुत चल रहा है। तो वो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि कंपनी उसे खुश कर रही है। कैसे, पता है आपको। तो बहुत सारे तरीके पब्लिक के इमेज अच्छी बनाने का क्लास, ठीक है। समाज में जाओ, है ना, वृद्धाश्रम, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलो, है ना, डोनेशन दो, चैरिटी दो, इस तरीके से बड़े लोग करते हैं। तो इससे क्लास एक अच्छी इमेज बनती है। टाटा की इमेज इतनी अच्छी कि लोग कभी भी मानते टाटा कोई गलत काम नहीं करेगा, गलत सामान नहीं बेचेगा, हमारे साथ अच्छा ही करेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्लास एक पब्लिक रिलेशन है जो लोग टाटा को इतना मानते हैं, और जो कि सही भी है। तो अलग अलग तरीके से पब्लिक रिलेशन को प्रमोट किया जा सकता है। मेथड सबसे न्यूज़, अच्छे न्यूज़ में आओ, खराब न्यूज़ में नहीं, अच्छे न्यूज़। ऐसा काम करो कि भाई 100,000 करोड़ का डोनेशन दिया, न्यूज़ में देखो आ गए। तभी तो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पिक करके, राइट। स्पीचेस, आपके भाषण, जो क्लास आप भाषण देते हो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके, अलग अलग कंपनी में, जनता के बीच जाके, उससे पॉपुलर होते हो आप। अलग अलग इवेंट्स आप अरेंज करते हो, उन इवेंट्स में जाते हो, अलग अलग क्लास फंक्शंस में जाते हो, वहाँ पे क्लास आप अपनी भाषा बोलते हो, वहाँ बात करते हो, तो उससे आपकी कंपनी का नाम अच्छा होता है, प्रमोशन होता है। रिटर्न मटेरियल या न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनमें अगर आप आते हो, या कोई भी पब्लिक सर्विस एक्टिविटी में एंगेज होता है, लाइक डोनेशन, चैरिटी देना, या कहीं पे कुछ अनहोनी घट गई, वहाँ पे क्लास जाके सपोर्ट करना लोगों को, तो उन सब में क्लास क्या होता है, एक अच्छी इमेज कंपनी की बनती है। तो ये सारे तरीके जिनसे पब्लिक रिलेशन को प्रमोट किया जा सकता है। दैट्स इट। तो पब्लिक रिलेशन भी हमारा खत्म हो गया, विच इज़ 5th P, और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो बड़ा चैप्टर था, मैंने फिर भी कोशिश करी, सारे कीवर्ड्स एवरीथिंग अच्छे से करा दिया। बस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप टाइम लो, अच्छे से इसको लिख लिख के लर्न करो।
बाकी मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे क्लास मुझे बहुत डीमोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट करो। अगर मैं चीख चीख के यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आपके एग्जाम तक जी जान लगा मेहनत करूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और प्रॉमिस करो कि इसको अच्छे से याद करके आप लोग आओगे।